हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दें, दोस्त की लड़ाई में बचाना थोड़ा भारी पड़ गया। 10th क्लास के बच्चे हैं, मतलब सीधा कहें कि नाबालिग बच्चे हैं। बच्चे आपस में जब दोस्त की लड़ाई बाज रही होती है तो हर दोस्त बचाना चाहता है कि मेरे दोस्त को कोई मारे ना, पीटे ना, लेकिन यही उसके लिए भारी पड़ गया। लगातार एग्जाम खत्म, जैसे ही एग्जाम खत्म हुए, वे जिसके साथ लड़ाई हो रही थी वे सारे हमलावर एक साथ आते हैं और जिसने युवक को बचाया था, अपने दोस्त को बचाया था, उस 10th क्लास के बच्चे को उठा ले जाते हैं और कमरे में बंद करके फिर जो जमकर कुटाई करते हैं। इतनी हालत गंभीर हो जाती है उस 10th क्लास के बच्चे की कि उसकी आंख को दिखना बंद हो गया है, पूरे शरीर पे निशान है और फिर पुलिस भी चक्कर कटवा रही है। जानने की कोशिश करेंगे कि कहां का मामला था और क्या वजह थी, क्या हुआ था। भाई जी एक बार बताइए क्या हुआ था। सर मेरा बेटा है अयान, उसका 10वीं का पेपर था, लास्ट पेपर था 18 तारीख को। तो जैसे ही वो पेपर दे के बाहर आया, उसके साथ में उसका दोस्त था भानु प्रताप। तो जैसे ये दोनों वहाँ से बाहर आए तो इनको किसी इनके दोस्त ने बताया कि तुम्हें ना कोई लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, तुम्हें मारने पीटने के लिए। तो बच्चे तो डर गए। तो ये अपना जैसे यहाँ से स्कूल से बाहर निकल के अपना घर की तरफ आने लगे, हाँ घर की तरफ आने लगे तो उन लोगों ने इनको रोक लिया। दो थे वो, दो लोग, उन्होंने रोक लिया और इनकी बाइक की चाबी ले ली अयान की। प्रिया जो ये भानु प्रताप था, ये किसी दूसरे दोस्त की स्कूटी पे था, तो इससे चाबी छीन ली और वो लड़का उसकी बाइक पे बैठ गया, अयान को पीछे बैठा लिया। तो दूसरा लड़का उसको भानु को पकड़ के लिया है, उसको अयान के पीछे बैठा दिया और दूसरी बाइक से उसके पीछे लगा के और क्या चुपचाप रहो अपना और हमारे साथ चलो। इनको ले गए, वो इनको ले आए सर वो पटेल चौक पे, हाँ ये DAV 3 नंबर स्कूल में उनका सेंटर था। वहाँ से काना डेयरी के पास में वहाँ से जबरदस्ती गली उतर के वहाँ कोई ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री को बता रहे हैं कोई ऑफिस है या कमरा है, वहाँ इनको ये ले गए ऊपर की तरफ। वहाँ ले जाके कमरा खुलते ही वहाँ पे 8-10 लड़के और मौजूद थे सर। उन्होंने इतनी बुरी तरीके से मारा बच्चों को, छोटे बच्चों दोनों के ऊपर इतनी है, 15-16 साल में मारे दोनों की। क्या मारा उसको? दोनों को बहुत बुरी तरीके से मारा है और पहले से ही वहाँ 8-10 आदमी लड़के, कुछ बच्चे मतलब मौजूद थे, बारी बारी से दोनों को मारा। भानु को कम चोट लगी है, अयान को इतनी चोटें हैं कि वो पिछले 2 दिन से सर्वोदय हॉस्पिटल में एडमिट है। हमने अपनी रिसीविंग 3 नंबर चौकी में दी थी, हमें अभी वहाँ से रिसीविंग नहीं मिली है, दरखास्त हमने दे रखी है। कभी हम 4 नंबर चौकी जा रहे हैं, कभी हम 3 नंबर में जा रहे हैं। हमारी कोई 2 दिन से, आज तीसरा दिन है। बच्चे को आँख में उसकी इतनी चोट है कि डॉक्टर ने टॉर्च मार के देखी, रोशनी उसको नहीं दिख रही है। उसको फिर यहाँ से एम्स एडमिट करा है। बच्चे के काफी चोट है, पूरी बॉडी में नील के निशान है। हम आपको फोटो और वीडियो भी दिखाएंगे बच्चे की। 16-17 साल का मासूम बच्चा है, एग्जाम देके निकला है और उसको मतलब इतनी ही गलत तरीके से मारा है। मतलब बताते कि इंस्टा पर ग्रुप बनाए थे इन लोगों ने, कुछ बनाए थे क्या? वो कोई जैसे बच्चों में हो जाती है, हर बच्चे में हो जाती है, आपसी बहस हो गई थी। उस बहस को उन्होंने 3 से 4 महीने बाद वो लड़ाई किसी और की, बच्चे को टारगेट किसी और का किया है और प्रॉपर तरीके से करा है। वहाँ स्कूल गए हैं, वहाँ बाइक पे बिठा के, इसी की अयान की बाइक पे बिठा के जबरदस्ती उसको उसी की बाइक पे आगे पीछे करके पटेल चौक लाए। फिर वहाँ ऑफिस में पता नहीं इन लोगों ने किस चीज़ का ऑफिस बनाया हुआ कि वहाँ लड़के इकट्ठे हैं। इससे पहले हो सकता है इन बच्चों को मारा, किसी और को भी मारा हो। वहाँ किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं तो जांच का विषय है। पता कमरे में बंद करके कूटा है, बंद करके ऑफिस में, हाँ 1 घंटा तक रखा भी अंदर बंद, बच्चों को रखा है। बच्चा उल्टी कर रहा है बराबर, बच्चे के चोट है पूरी बॉडी में, हर किसी को बताना मत और बार उसको चाकू की नोक पे लगाया। मार देंगे अगर तुमने घर जा बोल दिया, यहाँ की बात यही खत्म कर दो। अगर आप घर जाकर बोलोगे तो तुम्हें जान से खत्म कर देंगे दोनों को। अच्छा, ये बोला उन्होंने, घर आके बताया नहीं। अब वो दोपहर से उल्टियाँ करे जा रहा है, जब शाम होगी उसकी, अब उसकी आंख में जब यहाँ पे दोपहर तक सूजन आई है, नील पड़ गया है पूरी बॉडी में। तो फिर मैंने उसको ये दिशा, बेटे का नाम क्या? अयान जो भी जिसको मारा है। हाँ अयान भानु दोनों को ले गए थे वो। अच्छा, तो किस पे शक है आपको मारने पर? किसने मारा? वो दो लड़के हैं, एक कृष्णा नाम था और एक वो था भविष्य, जिसकी भानु से कभी 2-3 महीने पहले किसी बात पे बहस हुई थी। मतलब ये कि अयान का जो दोस्त था उसके साथ उसकी बहस और लड़ाई हुई, ये तो बीच बचाव करने के चक्कर में फंस गया। ये तो बीच बचाव करने के चक्कर में कूट दिया इसको, इससे रंजिश रखी। अब उन्होंने उसको प्लानिंग के तहत इनको उठाया स्कूल के बाहर आखिरी पेपर वाले दिन। अच्छा, उस टाइम तो गाली गलौज हो गई, इनकी बात खत्म हो गई। फिर इनके कोई इंस्टाग्राम पे आपस में ग्रुप बन गए बच्चों के, जो इन्होंने अब बताया, हमें नहीं पता सर पहले। अयान के, भानु के, इनके भी दोस्त थे, उनके भी दोस्त थे। इनके आपस में गाली गलौज होती होंगी, इंस्टा पे चलती गाली गलौज चलती होंगी इनके आपस में। सर जो बात है, कौन सा ग्रुप बनाया था सर मुझे नहीं पता इसके बारे में। फिर इन्होंने कहा जब पेपर शुरू हो गए तो इन्होंने अपने इंस्टाग्राम वाला अकाउंट डिलीट कर दिए, बंद कर दिए, जो भी है मुझे नहीं पता। वो फिर इन्होंने पढ़ाई में लग गए सारे बच्चे। ये 10वीं के पेपर चले गए थे इनके, स्टार्ट हो गए थे 3-4 महीने पहले। अब जाके उन्होंने ये काम करा है। उसमें कृष्णा और भविष्य जो है वो मेन आदमी है। उन्होंने बड़े आदमियों को या बड़े लड़कों को, क्या करते हैं दोनों,
सर पता नहीं उनके बारे में, सिर्फ नाम बताओ, उनका इंस्टाग्राम आईडी बता बस। अच्छा हाँ, ना भानु को पता ना। भैया कृष्णा और भविष्य, तुम पर बड़े आरोप लग रहे हैं, तुम बड़े तगड़े खिलाड़ी हो जो आरोप लगा रहे हैं कि प्लानिंग के तहत लड़के को मारा है और अच्छी तरह मारा। ये क्राइम है, अगर कूटा है ना, कमरे में बंद करके कूटा है तो एक क्राइम है, किसी को मारना भी क्राइम है। तो भैया अपने पक्ष में अगर आप भी बात रखना चाहते हैं ना कि क्या सच है, क्या तुमने सच में मारा या किसी और ने मारा, कुछ भी सच्चाई है तो आप हमारे पेज पर हमें बता सकते हैं, हम आपका भी वर्जन चला देंगे। लेकिन गंभीर आरोप तुम्हारे ऊपर लगे हैं। हाँ जी देखिए बच्चे के निशान आंखों में, देखिए कितनी गंभीर चोटें। नहीं ठीक है, वो चोट नहीं दिखा सकते, कोई नहीं। अच्छा उसके बाद पुलिस क्या कह रही है? सर पुलिस का ऐसा है कि पुलिस वाले यहाँ पे कल एक आए थे, यहाँ पे इन्होंने अस्पताल नहीं, वो आए थे, कांस्टेबल साहब आए थे, ठीक है। उनने वो कहा, मैं उनको हमने पूरी कहानी बताई, वो कहा इतनी कहानी बताने की जरूरत नहीं है, बस मोटी मोटी बात लिख दो। उन्होंने मुझसे जो 2-3 बात लिखवाई, उन्होंने लिखवा के उन्होंने और वो ले गए यहाँ से, एक सिंगल कॉपी थी बस, ठीक है जी। उसके बाद मुझे तो पता नहीं कैसे होती है कंप्लेंट वगैरह, हमें तो कभी करी नहीं ऐसा कुछ। तो उसके बाद में कोई हमारे जो जानने वाले कानून के, उन्होंने बताया भाई इसमें पूरी कहानी आपने क्यों नहीं लिखी, इसमें पूरी कहानी लिखो कि भाई किसने मारा, कौन उठा के ले गए, है ना, और पहले भी इनकी कोई बात हुई थी, सब जगह करो उसमें। हमने वही सेम चीज़ डिटेल में करके और ले ली। मैंने किसी भाई को भेजा, भाई उनसे मैंने बात करी, जो भी थे वो कांस्टेबल साहब, मैंने जी मैं आपको वो कंप्लेंट भेज रहा हूँ, उसकी रिसीविंग आप दे देना और ये आप मेरी कंप्लेंट ले लेना। कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भेज दो, हम आपके साथ हैं। उन्होंने सर उनसे कंप्लेंट तो ले ली, लेकिन रिसीविंग इनको भी नहीं दी। क्या है, पुलिस ने इस पे कोई कार्रवाई की, किसी को बुलाया, किसी से पूछताछ करी? सर अभी तो सर ये 18 तारीख की बात है सर, हमें तो अब तक हमारी कंप्लेंट की रिसीविंग ही पुलिस ने दे दी है। पुलिस उन्होंने कुछ पूछा, किसी का नाम इंक्वायरी? कुछ नहीं पूछा सर उनको, सर कुछ नहीं पूछा। कभी कहता है एसडीएम नगर थाना जाओ, मार पिटाई वहाँ करी है। अच्छा हाँ, वो कहते हैं आपने क्यों शिकायत ली फिर? हाँ, तो कह देते कि शिकायत यूं ही दो। वो ये कहते हैं कि लड़के वहाँ से उठाए, 3 नंबर में उनका मामला है। तो वो शिकायत लेते, फिर आप क्यों इंटरेस्ट पाल रहे हो कि लेने के लिए शिकायत की? सर ये 3 नंबर मतलब शिकायत भी ले ली, काम नहीं किया? सर काम नहीं किया, हमको सर हमारे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है कि हमने कोई कंप्लेंट करी है उनकी। अच्छा 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 अच्छा। आज तीसरा दिन है सर बच्चों को, तीसरा दिन है बच्चे को आज एम्स में रेफर कर दिया इन्होंने। हाँ, क्या बोले डॉक्टर? सीरियस सर ये बोले देखो, जो सच बता रहा हूँ कि आँख का मामला है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड जमा हुआ है, इसका पीछे का पर्दा फटा, ये कन्फर्म है। जब तक ये ब्लड नहीं हटेगा, इसकी आईसाइट आएगी नहीं आएगी, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो बड़ा ऑपरेशन है, आपको यहाँ करवाना ठीक है, अगर आपको कहीं और करवाना तो करवा दो। फिर बाद में इन्होंने क्या है कि भाई आप ऑल इंडिया ले जाओ, यहाँ पे वो वाली सुविधा नहीं है जो मतलब बड़ी वाली बता रहे हैं, मुझे नहीं पता था। सर ऑल इंडिया के लिए रेफर कर दिया सर, वही लेके जा रहे हैं ऑल इंडिया। सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 19 में एडमिट कराया गया है। तो समझिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल अगर, बड़ा हॉस्पिटल अगर रेफर कर रहा है ना, तो सीरियस हालत है, क्योंकि सर्वोदय अपने आप में कई जगह इसकी ब्रांचें हैं। अगर इसको अगर रेफर कर रहा है तो लड़के की हालत मतलब सीरियस हालत है। पुलिस को वही कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से वारदातें बढ़ रही हैं, जिस तरीके से रोजाना लाठी डंडे से मारना पीटना, शहर में गोली चलना, कभी क्या माहौल बदलना, ये थोड़ा सा गंभीर है भाई, ये शहर के लिए ठीक नहीं है। पुलिस को थोड़ा कार्रवाई करने की आवश्यकता है। नमस्कार।